कभी ना कभी ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना? कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? आज हम इसी बड़े सवाल को समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से। हम में से ज्यादातर लोग इस एक सवाल से जूझते रहते हैं। मुझे अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमें बेचैन कर देता है। कभी कभी तो लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। सही कहा ना? पर क्या हो अगर हम इस सवाल को ही गलत तरीके से देख रहे हों? एग्जीक्यूटिव कोच जो हडसन का इस पर एक कह सकते हैं चौंकाने वाला नजरिया है। वो कहते हैं कि ज्यादातर समय जब लोग बस ये सोच रहे होते हैं कि मेरा मकसद क्या है, तो वो असल में खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। मतलब ये सेल्फ अब्यूज है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? तो मतलब अपने मकसद की तलाश एक महान खोज तो है ही, लेकिन ये एक जाल भी बन सकती है। आज हम जो हडसन की सीख पर आधारित एक नया रोड मैप समझने वाले हैं, इसमें कुछ बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। और इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। मकसद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में जाकर ढूंढना है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे हमें आज, अभी, इसी पल में जीना है। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। इसे कहते हैं पर्पस ऑडिट। मतलब हम एक तरह से चेक करेंगे कि क्या हम सच में अभी अपने मकसद के साथ जी रहे हैं या नहीं। पहला सवाल, खुद से ये पूछिए, जो काम आप अभी कर रहे हैं, क्या उससे आप $1 बिलियन में बेच देंगे? अगर जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत साफ संकेत है कि आपका काम आपके गहरे मकसद से, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आप भविष्य में मिलने वाले किसी इनाम के लिए जी रहे हैं? सोचिए, जिंदगी को एक बेहतरीन गाने की तरह होना चाहिए, जिसके हर पल का मजा लिया जाए, न कि बस ये इंतजार किया जाए कि गाना कब खत्म होगा। और तीसरा सवाल, क्या आप जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये करना चाहिए? अगर आपको बाहरी दबाव या दूसरों की उम्मीदों का बोझ महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप अपने असली रास्ते से भटक गए हैं। और देखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े विचारों के बारे में नहीं है। आपकी जो गट फीलिंग्स होती है ना, मतलब आपके मन की आवाज, वो भी एक तरह का डेटा ही है। जैसे काम पर जाने से पहले घबराहट होना, या किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट की जगह डर लगना, ये सब बहुत जरूरी सिग्नल हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर सबसे बड़ी रुकावट लगती है, पैसा। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पैसा उनके मकसद के रास्ते में खड़ा है और वो इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। लेकिन जो हडसन कहते हैं कि पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके। अगर हम सिर्फ एक ही तरीके से चिपके रहते हैं, तो ये हमारी समझदारी नहीं, बल्कि हमारा वहम है जो हमें रोके हुए है। ये ना सोच के दो तरीकों के बीच का फर्क है। एक होती है डर वाली सोच। वो हमें सिर्फ दो ऑप्शन देती है, या तो नौकरी करो या छोड़ दो। जबकि जो क्रिएटिव सोच होती है, वो हमसे पूछती है, मैं अपने अभी के रोल में रहते हुए ही कैसे कुछ नया और बेहतर कर सकता हूं। तो अब आते हैं एक प्रैक्टिकल स्टेप पर, ऑथेंटिसिटी एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रामाणिकता का प्रयोग। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये देखने के लिए कि मकसद के साथ जीना असल में कैसा लगता है, और वो भी बिना कोई बड़ा लाइफ चेंजिंग फैसला लिए। ये एक 30 दिन का चैलेंज है। अगले 30 दिनों तक आप जो भी करें, जहां भी हों, 100% असली बने। अपने आप से बार बार पूछें, अगर मैं ये काम अपने मकसद के साथ करता, तो इसे अभी कैसे करता? और फिर बस देखिए कि आपके आसपास की दुनिया कैसे खुद ब खुद बदलने लगती है। जैसा कि जो हडसन कहते हैं, सबसे जरूरी बात यह है कि मैं इस पल में अपने मकसद के साथ हूं, क्योंकि यही वो चीज है जो दुनिया को वो चीज देती है जिसकी उसे जरूरत है। जब आप ऑथेंटिक होते हैं ना, तो सही लोग और सही मौके आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप दुनिया को डेट कर रहे हैं। अगर कोई किसी और के होने का नाटक करता है, तो उसे वैसे ही लोग मिलेंगे जो उस नाटक को पसंद करते हैं, है ना? असली और गहरे रिश्ते बनाने के लिए ऑथेंटिक होना, प्रामाणिक होना सबसे जरूरी है। और ये चीज हमें एक और बहुत जरूरी बात समझाती है। मकसद कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये एक रोज की प्रैक्टिस है, जीने का एक तरीका है। स्टीव जॉब्स की कहानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने कॉलेज में सिर्फ अपनी दिलचस्पी के लिए कैलीग्राफी की क्लास ली थी। उन्हें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि सालों बाद यही ज्ञान मैक के खूबसूरत फॉन्ट्स का बेस बनेगा। मकसद अक्सर पीछे मुड़कर देखने पर ही समझ आता है, डॉट्स को जोड़ने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मकसद ये नहीं है कि कोई क्या करता है, बल्कि ये है कि वो उसे
कैसे करता है। ये उस एनर्जी, उस जुनून और उस ऑथेंटिसिटी के बारे में है जो हम अपने हर काम में लेकर आते हैं। तो अगर हम मकसद को फिर से डिफाइन करें तो ये भविष्य में खोजने वाली कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है। इस बात का एहसास कि हम अभी इस पल में कितने ऑथेंटिक तरीके से जी रहे हैं। और ये एहसास हमें मिलता है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। तो सवाल ये है कि वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है जिसे आज ही शुरू किया जा सकता है। बस एक छोटा सा कदम जो आपको थोड़ा और असली महसूस कराए। जरा सोचिए इसके बारे में।